आपका स्वागत है एक और कहानी सफ़र से इश्क तक। आप पढ़ रहे हैं एक प्रेम कहानी जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। एक सर्द सुबह थी। कोहरे से ढकी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। लोग अपने गंतव्यों की ओर जाने के लिए तैयार खड़े थे। उसी भीड़ में एक लड़की नेहा अपने बैग को कंधे पर टांगे ट्रेन का इंतजार कर रही थी। नेहा का मन थोड़ा बेचैन था। वह पहली बार अकेली लंबी दूरी यात्रा कर रही थी। ट्रेन आई और उसने अपनी सीट संभाल ली। खिड़की के पास बैठकर उसने किताब खोल ली, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की के बाहर भागती हरियाली पर जा रहा था। तभी उसके सामने की सीट पर एक लड़का आर्यन बैठ गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग सी चमक थी। कुछ देर तक दोनों में चुपचाप बैठे रहे, लेकिन ट्रेन की धीमी रफ्तार के साथ उनकी बातचीत की शुरुआत भी हुई। आर्यन ने उसे पूछा, आपको भी किताबें पढ़ना पसंद है? नेहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, खासकर रोमांस उपन्यास। बस यही से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन ने नेहा की बातों को ध्यान से सुनता और हर जवाब में ईमानदारी झलकती। नेहा को आर्यन का हंसमुख स्वभाव और उसकी समझदारी भाने लगी। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने सपनों, अपने पसंदीदा गानों और यहाँ तक कि अपने डर तक के बारे में बात की। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, नेहा और आर्यन के बीच की दूरी घट रही थी। दोनों को लगने लगा कि शायद यही कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। नेहा ने खुद को आर्यन की ओर खिंचता हुआ महसूस किया और आर्यन की आंखों में भी कुछ खास चमक थी, जो शायद नेहा के लिए थी। जब उनकी मंजिल आई तो नेहा को स्टेशन पर उतरते हुए महसूस हुआ कि यह यात्रा शायद उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ, ताकि यह यात्रा यही ख़त्म ना हो? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ अपना नंबर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा आर्यन उसे जाते हुए देख रहा था। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। इस रेल यात्रा ने दोनों अजनबियों को जोड़ दिया था, जो शायद एक लॉन्ग प्रेम कहानी की शुरुआत थी। नेहा घर लौट तो आई, लेकिन उसका मन बार बार उस सफ़र और आर्यन से हुए बातचीत की ओर चला जाता। आर्यन का हंसमुख चेहरा, उसकी बातों का अंदाज और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ नेहा के दिल में गहरे उतर चुका था। उसने सोचा, क्या आर्यन भी मुझे याद कर रहा होगा? दूसरी तरफ आर्यन भी नेहा के बारे में सोच रहा था। उसके पास नेहा का नंबर था, लेकिन उसे डर था कि कहीं नेहा उसे गलत न समझ ले। कुछ दिनों तक उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर आखिरकार उसने नेहा को मैसेज कर दिया, हाय नेहा, आर्यन यहाँ। उम्मीद है तुमने सफ़र के बाद अच्छी तरह से आराम किया होगा। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाय आर्यन, तुम्हारा मैसेज देखकर अच्छा लगा। सफ़र के बाद का आराम तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी बातें याद आ रही थी। इस छोटे से मैसेज ने दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ दिया। अब उनकी बातचीत रोज का हिस्सा बन गई। वे एक दूसरे से अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगे। आर्यन ने नेहा को एक दिन मिलने का प्रस्ताव दिया। नेहा थोड़ी झिझकी, लेकिन उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। दोनों ने तय किया कि वे एक कैफे में मिलेंगे। जब वे मिले तो ऐसा लगा जैसे दोनों हमेशा से एक दूसरे को जानते हो। आर्यन ने नेहा से कहा, तुमसे पहली बार ट्रेन में मिलना ही मेरी किस्मत का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पल था।
तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि प्रेरणा बन गई हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी यही सोचती हूँ आर्यन, तुम्हारी बातें मुझे मेरी हर उलझन से बाहर निकाल देती हैं। इस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। धीरे धीरे उनके दिलों में छिपा प्यार उभरने लगा। आर्यन ने एक दिन नेहा से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी का सफर तय करोगी? नेहा की आंखें भर आई। उसने कहा, तुमसे बेहतर हम सफर और कोई हो ही नहीं सकता। दोनों ने अपना सफर साथ शुरू किया, जहाँ हर कदम में प्यार, समझदारी और साथ था। उनकी प्रेम कहानी एक रेल यात्रा से शुरू होकर जिंदगी भर के सफर में बदल गई। सफर से इश्क तक का यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्यार हर रोज एक नई शुरुआत करता रहा। नेहा और आर्यन ने अपनी जिंदगी के सफर को साथ शुरू करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनकी राह में कुछ अनदेखी चुनौतियां भी थी। नेहा के घर वाले एक पारंपरिक सोच रखते थे और उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताना आसान नहीं था। दूसरी तरफ आर्यन का परिवार अपेक्षाकृत खुले विचारों वाला था, लेकिन वे चाहते थे कि आर्यन पहले अपने कैरियर पर ध्यान दे। एक दिन नेहा और आर्यन ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को अपने परिवार से साझा करेंगे। नेहा ने सबसे पहले अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। उसकी माँ थोड़ी परेशान हुई और बोली, नेहा, यह सब इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा इस बारे में क्या सोचेंगे? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, अगर मैं आर्यन को समझ सकती हूँ और उस पर भरोसा कर सकती हूँ तो पापा भी करेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। दूसरी तरफ आर्यन ने अपने माता पिता को बताया। उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि नेहा तुम्हारे लिए सही है तो हमें भी खुशी होगी। बस एक बार उसके परिवार से मिलना होगा। हालांकि नेहा के पापा इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने आर्यन की नौकरी, परिवार और उनकी जाति को लेकर सवाल खड़े किए। नेहा ने धीरे धीरे अपने पापा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, प्यार किसी सीमा में बंधा नहीं होता। आर्यन मेरी खुशियों की वजह है। आप उससे एक बार मिलिए, मुझे यकीन है कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। आर्यन ने भी नेहा के पापा से मिलने का फैसला किया। जब वह उनसे मिला तो उसने ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं नेहा को खुश रखने का वादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे एक मौका दें। आर्यन की बातों और उसके स्वभाव ने नेहा के पापा का दिल जीत लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नेहा को खुश रख सकते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। अब दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नेहा और आर्यन की शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई, जहां परिवार और दोस्तों ने उनके इस सफर को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद दोनों नेहा के बचपन के सपने को पूरा करने में जुट गए। एक चैरिटी संस्था खोलने का जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और सहारा दे। आर्यन ने नेहा का पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस संस्था को एक नई पहचान दी। उनकी जिंदगी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन गई। उनकी रेल यात्रा शुरू हुई प्रेम कहानी अब सैकड़ों जिंदगियों में खुशियां बांट रही थी। इस सफर से इश्क तक का यह सफर अब दूसरों के सफर को रोशन करने में बदल चुका था।
नेहा और आर्यन की शादी को 2 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी खुशहाल थी और उन्होंने साथ मिलकर अपनी चैरिटी संस्था को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अब वे सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जी रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। उनकी खुशहाली जिंदगी में एक बड़ी चुनौती आई। आर्यन को एक मल्टीनेशनल कंपनी से विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कुछ सालों के लिए नेहा से दूर रहना पड़ेगा। जब आर्यन ने नेहा से इस बारे में बात की तो उसने कहा, नेहा, यह ऑफर मेरे करियर के लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं तुम्हें और हमारे सपनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आर्यन, मैंने हमेशा तुम्हें सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया है, तो अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। तुम्हें जाना चाहिए, और यह बस कुछ सालों की तो बात है। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि यह दूरी इसे कम कर सके। आर्यन को नेहा के शब्दों में सच्चा प्यार और समझदारी दिखी। उसने वादा किया कि वह जब भी फ्री होगा भारत आता रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि यह दूरी उनके रिश्ते को और मजबूत ही बनाएगी। आर्यन विदेश चला गया। शुरुआत में नेहा को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने खुद को अपने कामों में व्यस्त रखा। उनकी चैरिटी संस्था अब और भी बड़ी स्तर पर काम करने लगी थी। नेहा दिन रात बच्चों के लिए काम करती, जिससे उसे आर्यन की कमी कुछ कम महसूस होती। आर्यन भी दूर रहकर नेहा की ताकत और हिम्मत की सराहना करता था। वह वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए उससे लगातार जुड़ा रहता। दोनों की मोहब्बत और गहरी होती गई। जब प्यार सच्चा हो तो फासले भी उसे कमजोर नहीं कर सकते। 2 साल बाद आर्यन अपनी जॉब खत्म करके भारत लौट आया। एयरपोर्ट पर नेहा उसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन बाहर आया, नेहा दौड़कर उसे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लौट आया हमेशा के लिए। अब कोई दूरी नहीं, बस तुम और मैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, और हमारे सपने जिन्हें अब हम मिलकर और बड़ा करेंगे। आर्यन उसका हाथ थाम लिया। उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। अब वे सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जी रहे थे जिनकी जिंदगी में वे रोशनी लेकर आए थे। सफ़र से इश्क तक का यह सफ़र अब सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों की प्रेरणा बन चुका था जिनकी जिंदगी में उन्होंने प्यार और उम्मीद की लौ जलाई थी। आर्यन के लौटने के बाद नेहा और उसकी जिंदगी फिर से खिल उठी। वे अब और भी मजबूती से अपने सपनों को आगे बढ़ाने में जुट गए। उनकी चैरिटी संस्था अब न सिर्फ बच्चों को शिक्षा दे रही थी, बल्कि महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही थी। एक दिन नेहा और आर्यन अपनी संस्था के बच्चों से मिलने गए। बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर उन्हें सुकून मिला। तभी एक छोटी बच्ची रिया उनके पास आई और मासूमियत से बोली, दीदी, क्या आप मेरे मम्मी पापा बन सकते हैं? नेहा और आर्यन उसकी आंखों में एक अधूरी तलाश देख सकते थे। उन्होंने संस्था के प्रबंधकों से रिया के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और वह अनाथ थी। उस रात नेहा और आर्यन इस बारे में देर तक बातें करते रहे। आर्यन ने नेहा का हाथ थामकर कहा, क्या तुम सोच रही हो
सोच रही हो वही जो मैं सोच रहा हूँ। नेहा की आंखें छलक पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, रिया को सिर्फ एक घर नहीं, प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। क्या हम उसे अपना कर अपनी फैमिली पूरा कर सकते हैं? आर्यन ने गले लगाते हुए कहा, नेहा तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला फैसला हो और यह भी हमारी सबसे खूबसूरत शुरुआत होगी। कुछ महीनों बाद सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वे रिया को गोद ले चुके थे। रिया अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनके सफ़र का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई थी। अब उनकी प्रेम कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि तीन जिंदगियों की कहानी बन चुकी थी। अब जब भी कोई नया और आर्यन की कहानी सुनता तो उन्हें सिर्फ एक रोमांटिक जोड़ा नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसान दिखते जो प्यार और इंसानियत के मायने बदल चुके थे। उनकी ट्रेन की वो मुलाकात जो महज एक सफ़र थी, अब जिंदगी भर के सफ़र से इश्क तक में बदल चुकी थी। और इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसे खुद एक अंतहीन मोहब्बत में बदल दिया था। सफ़र से इश्क तक नई राह। रिया के आने से नया और आर्यन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब उनकी सुबह रिया की हंसी से शुरू होती और रात के उसकी कहानियों के साथ ख़त्म होती। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची उनकी दुनिया को इतना खूबसूरत बना देगी। एक नई चुनौती। रिया अब स्कूल जाने लगी थी और हर दिन नई बातें सीख कर आती, लेकिन एक दिन जब नया उसे स्कूल से लेने गई तो उसने देखा कि रिया उदास थी। नया ने पूछा, क्या हुआ मेरी परी? रिया ने धीरे से कहा, मुझे कुछ बच्चों ने चिढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी असली मम्मी पापा नहीं हैं। नेहा का दिल बैठ गया। उसने रिया को गोद में बिठाया और प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप खून के रिश्ते से नहीं बनते, दिल के रिश्ते से भी बनते हैं। तुम हमारे लिए उतनी ही प्यारी हो जितनी कोई और होती। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, रिया, हमारे बीच एक खास बंधन है। हमने एक दूसरे को खुद सुना है और यही हमारी कहानी को और भी खूबसूरत बनाता है। रिया ने धीरे धीरे यह बात समझी और फिर कभी इस बारे में परेशान नहीं हुई। संस्था का विस्तार और नई जिम्मेदारी। नेहा और आर्यन की संस्था अब और भी बड़े स्तर पर काम करने लगी थी। वे सिर्फ बच्चों की मदद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अनाथ बच्चों को गोद लेने के प्रति भी जागरूकता फैला रहे थे। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उनकी संस्था को फंडिंग का प्रस्ताव रखा, लेकिन शर्त थी कि वे इसे कॉरपोरेट मॉडल में बदले, मतलब लाभ कमाने की दिशा में ले जाए। आर्यन ने सोचा कि इससे संस्था को और बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन नेहा को यह सही नहीं लगा। उसने कहा, हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है आर्यन, हम यहाँ उन बच्चों के लिए हैं जो अपना परिवार ढूंढ रहे हैं। अगर हम इसे एक बिजनेस बना देंगे तो इसका असली उद्देश्य खो जाएगा। आर्यन को एहसास हुआ कि नेहा सही कह रही थी। उन्होंने फंडिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया और खुद की संस्थान जुटाने का फैसला किया। एक और खुशी की दस्तक। रिया अब 8 साल की हो चुकी थी और एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थी। एक दिन जब नेहा डॉक्टर के पास गई तो उसे एक बड़ी खुशखबरी मिली। वह मां बनने वाली थी। वह यह खबर सुनकर आवाक रह गई। जब उसने आर्यन को बताया तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। रिया को जब पता चला कि वह बड़ी बहन बनने वाली है तो उसने झूम कर कहा, अब तो मेरा भी कोई होगा जिससे मैं
लड़ सकूं और खेल सकूं। अब उनका परिवार और भी बड़ा और खूबसूरत होने जा रहा था। सफ़र से इश्क तक का यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ। यह हर नए रिश्ते, हर नई चुनौती और हर नई दिशा के साथ आगे बढ़ता गया। जहाँ प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। नेहा की प्रेगनेंसी की खबर के बाद घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आर्यन उसका हर तरह से ख्याल रख रहा था और रिया तो अपनी मम्मा की सबसे बड़ी सहायक बन गई थी। वह नेहा के लिए पानी लाती, तकिए ठीक करती और कहती, मम्मा आपको आराम करना चाहिए, अब आपको सिर्फ मेरी नहीं मेरे छोटे भाई या बहन की भी देखभाल करनी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सुखद नहीं होती। एक दिन नेहा को अचानक तेज दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने गंभीरता से चेकअप किया और फिर एक चिंताजनक खबर दी। प्रेगनेंसी में जटिलता आ गई थी, जिससे बच्चे और नेहा दोनों की जान को खतरा था। डॉक्टरों ने आर्यन को बुलाकर कहा, हमें जल्द फैसला लेना होगा, यह एक जोखिम भरी स्थिति है। आर्यन के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह शांत थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन अगर कभी ऐसा फैसला लेना पड़े तो बच्चे को बचाने की कोशिश करना। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। नेहा तुम मेरी जिंदगी हो, हम दोनों को इस मुश्किल से साथ लड़ना होगा। मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। उसने डॉक्टरों से कहा, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे नेहा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। कई घंटों के ऑपरेशन और कठिनाइयों के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह भागते हुए नेहा के पास गया, जो कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि इसे कोई तोड़ सके। आर्यन ने उसका माथा चूमा और कहा, तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो नेहा। कुछ देर बाद नर्स उनके पास आई और उनके बेटे को गोद में देते हुए बोली, बधाई हो, यह रहा आपका नन्हा राजकुमार। रिया ने जैसे ही अपने छोटे भाई को देखा वह खुशी से उछल पड़ी। मम्मा, अब मैं सच में बड़ी बहन बन गई। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। आर्यन, नेहा और रिया और उनका नन्हा बेटा आव्यान। इसके बाद नेहा और आर्यन ने अपने चैरिटी संगठन को और बड़ा करने का फैसला किया, ताकि हर अनाथ बच्चे को एक परिवार और प्यार मिल सके, जैसे रिया को मिला था। सफ़र से इश्क तक अब सिर्फ उनकी कहानी नहीं रही, बल्कि उन सभी बच्चों और परिवारों की कहानी बन चुकी थी, जिनकी जिंदगी उन्होंने प्यार और अपनापन देकर बदल दी थी। यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची होती है तो वह हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, ये आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे से आगे इस कहानी को शेयर करते रहें और हमें इनबॉक्स में आकर कमेंट करना, जिससे हमें पता चले कि आपको ये कहानी कैसी लगी, जिससे हम आपसे प्रेरणा लेकर और भी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।